हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनियोस्मा पर। रूडो जो बहुत गंदा रहता था, जो कि कचरा चोर था, कचरे में से कुछ चीजें ठीक करता और उन्हें सेल करके अपना खर्चा पानी निकालता था। रूडो को एक बंदे ने पाला था जिसका नाम रेक्टो था। अब वही उसका बाप है। एक तरफ अमीर लोगों का शहर होता है और दूसरी तरफ रूडो का, जहाँ हर तरफ गरीबी थी, जिसे अमीर लोग कचरे का शहर बोलते हैं। रूडो को अपने शहर में भी कोई पसंद नहीं करता सिवाय एक लड़की के जिसका नाम जीवा होता है। अचानक एक दिन रूडो की जिंदगी बदल जाती है। एक मिस्टीरियस बंदा रेक्टो को कत्ल कर देता है, जो कि रूडो का बाप था। उसके अपने बाप के सिवा कोई नहीं था। गांव वाले रूडो को अपने बाप का कातिल समझकर सजा के तौर पर एक डंपिंग खाई में फेंक देते हैं, जो बहुत खतरनाक मॉन्स्टरों से भरी होती है, जहां से अभी तक कोई जिंदा वापस नहीं आ सका। तभी रूडो तय करता है वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गाँव वालों ने बिना कोई जाँच पड़ताल किए मुझे इस डंपिंग खाई में फेंक दिया, और जिसने रेक्टो को मारा था, बेचारा रूडो अपनी जान इन मॉन्स्टर से कैसे बचाएगा। कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। देखते हैं रूडो इन मॉन्स्टर से खुद को कैसे बचाता है। फ्लैशबैक में एक खूबसूरत सिटी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ गंदगी का नामो निशान तक नहीं होता। यहाँ सिर्फ अमीर लोग रहते हैं। एक घर में बच्ची की डॉल फट जाती है। उसकी मोम कहती है, हम अमीर हैं, तुम इसे कचरे में फेंक दो, मैं तुम्हें नई डॉल लेके दे दूंगी। सारा कचरा एक डंपिंग ट्रक में फेंक देते हैं। ट्रक वहाँ से जाने लगता है। रूडो उन ट्रक्स के पीछे जाने लगता है। अगले सीन में रूडो कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। एक गार्ड की नजर रूडो पर पड़ जाती है। गार्ड कहता है, तुम वही हो ना जो हमारे शहर को गंदा कर रहा है। सायरन बजा देता है। अपने बाकी गार्ड को भी बुला लेता है। रूडो उन पर कचरा फेंक कर टनल से भागने की कोशिश करता है। जिस गेट से रूडो भागना चाहता था, गार्ड उस गेट को बंद कर देते हैं। रूडो पर फायर की बुछाड़ कर देते हैं। तभी रूडो अपनी पावर का यूज करता है, जिससे रूडो की स्पीड पहले से काफी तेज हो जाती है, बट गार्ड की एक गोली रूडो को छू जाती है। रूडो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। रूडो कहता है, बड़े आए मुझे पकड़ने वाले। रूडो उस डॉल को भी साथ ले जाता है जिसको बच्ची ने कचरे में फेंक दिया था। शहर में एक अमीर ज्यादा लोगों को पियानो सुना रहा होता है। दो लड़कियां एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, उस गरीब को देखो कितना गंदा है। इसका नाम रेक्टो होता है। इसी ने रूडो को पाल पोस के बड़ा किया था। रेक्टो अपनी बुक में कुछ लिख रहा होता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें दो शहरों की तरफ दिखाया जाता है। एक तरफ अमीर ज़्यादा रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग। दो बंदे रूडो को देखकर बातें करने लगते हैं। किसी दिन ये हमें उस अमीर ज़ादों से मरवाएगा। रूडो बिना किसी डरे कचरे से उठाया हुआ सामान रिपेयर कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम जीवा होता है, जो रूडो को समझाती है, तुम शहर से कचरा चुराना छोड़ दो, एक दिन वो तुम्हें उस अंधेरी खाई में फेंक देंगे। तभी वहाँ रूडो के दोस्त आते हैं। जीवा के सामने उसे चढ़ाते हुए कहते हैं, इससे कितनी गंदी बदबू आ रही है, इसके पास एक मिनट भी खड़ा नहीं रह सकते, तुम भी इससे दूर रहा करो, नहीं तो तुम भी गंदी हो जाओगी। तभी रूडो की सटक जाती है। रूडो को देखकर लड़के की वहीं पर हवा निकल जाती है। दम दबा के भाग जाते हैं। जीवा रूडो को दिलासा देते हुए कहती है, मुझे पता है तुम उन जैसे नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। रूडो पहली बार अपने बारे में ऐसा कुछ सुनता है, शर्मा जाता है। जीवा की नजर डॉल पर पड़ जाती है। ये कितनी खूबसूरत है, तुमने इसे ठीक किया। रूडो कहता है, मैं ये तुम पर सेल नहीं कर सकता, तुम इसे ऐसे ही रख लो। जीना के लेने से पहले ही उसकी मोम आ जाती है। वहाँ से जाने लगते हैं। जीना की मोम कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना, उस लड़के से दूर रहा करो। रूडो उदास होकर घर जाने लगता है। रेक्टो रूडो का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये मैं तुम पर सेल नहीं कर सकता। रूडो शर्माने लगता है। रेक्टो कहता है, अब तुम्हारे कल के कारनामे की बात करें, मेरी बात सुनो, तुम इस तरह अपनी जान को खतरे में न डाला करो। मैं अभी इस काबिल हूँ, इस घर का खर्चा अकेले उठा सकता हूँ। रूडो कहता है, मुझे उनसे कोई खतरा नहीं है, वैसे भी मैं उनके हाथ कभी नहीं लगा। रेक्टो कहता है, हाँ पर कल जरूर लगने वाले थे, काश तुम ऐसे ही जीवा के सामने भी बोल पाते। रूडो ये सुनकर बुखला जाता है। अब इन बातों में जीवा कहाँ से आ गई। रेक्टो की नजर रूडो के बाजू पर पड़ जाती है। ये तुम्हें क्या हुआ, किसी ने तुम पर हमला किया है। रूडो कहता है, नहीं ये तो छोटी सी खरोच है, इधर आओ मैं पट्टी कर देता हूँ, अपने ग्लव्स उतारो। रूडो के हाथ एक डीमन की तरह होते हैं, इसलिए वो बाहर हर टाइम ग्लव्स पहन के रखता है। रेक्टो कहता है, अगर तुमने ये काम नहीं छोड़ा तो तुम जब भी उनके हाथ लगे वो तुम्हें सीधा डंपिंग ग्राउंड में फेंक देंगे, जहाँ बहुत बड़े डीमन होते हैं, तुम्हारा वहाँ से बचना नामुमकिन है। कल जाके जीवा को अपने दिल की बात बता देना। रूडो शर्माते हुए कहता है, मैं आपकी क्यों बात मानूं। इनकी बातें एक मिस्टीरियस बंदा सुन रहा होता है। सुबह हो जाती है। रेक्टो कहता है, जरा मुंह पर स्माइल लाओ ना, इस तरह जाओगे। रूडो कहता है, मेरे ऊपर कोई तरीका काम नहीं करेगा। जीवा की तरफ जाने लगता है। रास्ते में कचरे को देखकर डंपिंग ग्राउंड के बारे में सोचने लगता है, आखिर वहाँ क्या होगा। फिर हमें वो डंपिंग खाई दिखाई जाती है। गाँव वाले कहते हैं, कचरे को खाई में फेंक दो। ये एक इंसान को कचरा समझकर उस खाई में फेंक देते हैं। रूडो कहता है, उस काले अंधेरे ने मेरे बाप को भी निगल लिया, ऐसा मैंने गाँव वालों से सुना है। तभी वहाँ जीवा भी आ जाती है। कहती है, उन्होंने शहर के किनारे पर घर बनाए थे, इसीलिए उन्हें सजा दी गई। रूडो प्लीज तुम भी चोरी करना छोड़ दो, मैं नहीं चाहती गाँव वाले तुम्हें भी सजा के तौर पर उस डंपिंग खाई में फेंक दें। रूडो कहता है, रेक्टो ने भी मुझे ऐसे ही कहा है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं।
हैं। रूडो ये सुनकर बुखला जाता है। जीवा कहती है ये तो वही डोल है। रूडो को समझ नहीं आ रही तो वो क्या बोले। आखिरकार खुद को कंट्रोल करके जीवा को डोल दे देता है। जीवा कहती है मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। अब रूडो कंट्रोल नहीं कर पाता, वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में कहता है मुझे रेक्टो को बताना होगा, मैंने आखिरकार उसे बोल ही दिया। गार्ड से टकरा जाता है। गार्ड रूडो को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रूडो भी सोच में पड़ जाता है, आखिर इतने गार्ड यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। अपने घर के पास पहुँच जाता है। जैसे ही डोर ओपन करता है रेक्टो कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए। ये एक छलावा होता है। जैसे ही देखता है रेक्टो को एक बंदे ने मार दिया होता है। रूडो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। मिस्टीरियस बंदा एक पंच से रूडो की नाक तोड़ देता है। रेक्टो की बुक उठाकर वहाँ से जाने लगता है। रेक्टो लड़खड़ाती आवाज में रूडो को बुलाता है। रूडो कहता है रेक्टो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी मदद बुलाता हूँ। रेक्टो कहता है रूडो एक तुम ही हो, इस दुनिया को बदल दो, और वहीं मर जाता है। अचानक गार्ड रूडो पर अटैक कर देते हैं। कत्ल के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। रूडो हैरान हो जाता है, कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगा। गार्ड को एक मौका चाहिए था रूडो को फंसाने का और वो उन्हें मिल जाता है। रूडो को बेहोश कर देते हैं। रूडो के घर के बाहर बहुत सारी भीड़ लग जाती है, उनमें जीवा भी होती है। सब बातें करने लगते हैं। रूडो ने उसे ही मार दिया जिसने उसे गोद लिया था। अगले सीन में रूडो को डंपिंग खाई के ऊपर लटका दिया जाता है। एक गार्ड रूडो को सजाए मौत सुना देता है। गाँव वाले तो पहले से रूडो के खिलाफ थे, कहते हैं कचरे को खाई में फेंक दो। रूडो को समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या हो रहा है। रूडो जैसे ही ऊपर देखता है उसकी नजर जीवा पर पड़ जाती है। कहता है जीवा रेक्टो का कत्ल हुआ है, तुम्हें उस कातिल को ढूंढना होगा। जीवा भी बाकी सब की तरह कहती है आखिर तुम अपने बाप की तरह कातिल ही निकले। जब बात सुनकर रूडो की सटकना शुरू हो जाती है। तुम सब एक पुतले की तरह हो जो सिर्फ अमीरजादों के टुकड़ों पर पलते हैं, मैं तुम सबको मार दूंगा। जैसे ही गार्ड रूडो की रस्सी को काटने वाला होता है रूडो की नजर उसी मिस्टीरियस बंदे पर पड़ जाती है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूडो को डंपिंग ग्राउंड में फेंक देते हैं। अब यहाँ से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। रूडो की आंखें खुलती हैं। वो एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ हर तरफ कचरा ही कचरा होता है। अचानक कचरा हिलने लगता है। एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सामने आता है जो कचरे से बना होता है। मॉन्स्टर दहाड़ता है। काफी सारे कचरे के मॉन्स्टर बन जाते हैं। सब रूडो के पीछे पड़ जाते हैं। रूडो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तीनों मॉन्स्टर रूडो को घेर लेते हैं। रूडो को समझ नहीं आ रही थी आखिर ये क्या चीजें हैं। मॉन्स्टर रूडो पर अटैक करने लगते हैं। रूडो किसी तरह उन अटैक को डॉज करता है। गाँव वालों को कोसते हुए कहता है आखिर तुम मुझे बिना किसी जांच पड़ताल के इस जगह पर कैसे फेंक सकते हो। एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से रूडो का खून निकलने लगता है। कहता है मुझे कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी, ज्यादा देर में यहाँ सांस नहीं ले पाऊंगा। रूडो खून की उल्टियाँ करने लगता है। मॉन्स्टर रूडो पर अटैक करने आ जाते हैं। रूडो डिसाइड करते हैं मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं गाँव वालों से बदला लिए बगैर तो बिल्कुल नहीं मरूंगा और मुझे रेक्टो के कत्ल को भी मारना है। अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। मॉन्स्टर रूडो पर अटैक कर देते हैं। रूडो बड़ी आसानी से मॉन्स्टर का मुकाबला करने लगता है। दोनों के दरमियान काफी टक्कर का मुकाबला हो रहा था पर रूडो की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। मॉन्स्टर रूडो को एक फुटबॉल की तरह पटक के मारने लगता है। रूडो की अब सटक जाती है। मॉन्स्टर को एक वार में 2 हिस्सों में काट देता है। तीनों मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। चैन की सांस लेता है। ऊपर से एक और मॉन्स्टर आ जाता है जिसका साइज देखकर लग रहा था ये इनका बॉस है। अब रूडो की हड्डी इससे लड़ने को नहीं मान रही थी, वहाँ से भागने लगता है। मॉन्स्टर अपने पाँव जमीन पर मारता है। एक बहुत बड़ा टर्नेडो बन जाता है जो रूडो को कहीं दूर फेंक देता है। रूडो ऊपर देखता है एक बंदा खड़ा होता है जिसने ऑक्सीजन मास्क पहना होता है। रूडो को एक किक मारता है। रूडो खून की उल्टियाँ करने लगता है और रूडो कहता है तुम क्या कर रहे हो। अगले सीन में पोलाइटली से रूडो को ऑक्सीजन मास्क पहना देता है। रूडो कहता है अब जान में जान आई, बात सुनो तुम यहीं रहते हो। बंदा कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो। रूडो पागलों की तरह सवाल पे सवाल करता जा रहा था। ये जगह अंडरग्राउंड है। बंदा कहता है मैंने कहा अपना मुंह बंद रखो, ये जगह अंडरग्राउंड नहीं है। फिर भी रूडो उसकी एक नहीं सुनता। अब बंदे की सटक जाती है। रूडो पर चलाने लगता है हम जमीन के ऊपर हैं, तुम बेवकूफ को उस पे राइट ने फेंका है। इन मॉन्स्टर को ट्रैश बीस्ट कहते हैं। इन्हें मामूली अटैक से खत्म नहीं किया जा सकता। ये हमारी आवाज सुन के हम पर हमला करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था अपना मुंह बंद रखो। देखो अब उन्होंने हमारी आवाज सुन ली है। ट्रैश बीस्ट अटैक करने वाला होता है। बंदा अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जिससे अम्ब्रेला एक तेज धार वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बड़ी आसानी से एक ट्रैश बीस्ट को ठिकाने लगा देता है। रूडो इसकी पावर देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रैश मॉन्स्टर अपनी पूरी गैंग को ले आता है। आखिर ये बंदा क्या चीज है, एक वार में 3 ट्रैश बीस्ट को मार देता है जिसकी स्पीड किसी सुपरमैन से कम नहीं थी। रूडो कहता है अगर ऐसी पावर मेरे पास होती तो मैं गाँव वालों को बता देता मैं क्या कर सकता हूँ।
अब ट्रेंस मॉन्स्टर का बॉस एसिड से अटैक करता है, पर बंदा बड़े आराम से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अपनी पावर को बूस्ट करता है, एक अटैक करता है जिसका नाम ओक्टा शारदार होता है। ये अटैक इतना पावरफुल था, मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। साथ ही उस जगह की भी हालत देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हो ये अटैक कितना पावरफुल था। रूडो कहता है तुम कौन हो? तभी वो बंदा अपना फेस रिवील करता है, मेरा नाम है इंजन टीनर्स हूँ। तभी उसका दम घुटने लगता है। रूडो को कहता है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे मास्क ही नहीं उतारना चाहिए था। रूडो बेहोश हो जाता है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, रूडो छोटा होता है। रेक्टो कहता है आज फिर तुम किसी से मार खा के आए हो। रूडो कहता है मैंने कहा था हर चीज में जान होती है। रेक्टो कहता है बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता। रूडो की प्रेजेंट में आंख खुल जाती है जिसे इंजन ने एक सिंगल से बांधा होता है और घसीट के लेके जा रहा होता है। रूडो कहता है तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे छोड़ लो, मैंने उनसे बदला लेना है। इंजन कहता है अब तुम ऊपर नहीं जा सकते, अच्छा होगा तुम उसके बारे में भूल जाओ, हम उस जगह को सिपाही कहते हैं, अब अपने मुंह बंद रखो। रूडो का दिमाग खराब हो जाता है, कहता है तुम जो मर्जी कर लो, मैं ऊपर जरूर जाऊंगा, तुम्हें पता है ना ऊपर कैसे जाना है, तुम मुझे अपनी पावर के बारे में और उस जगह के बारे में बताओ, मैं उस पावर का यूज करके यहाँ से जाऊंगा, नहीं तो मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। अब क्या होना था, अब इंजन की सटक जाती है, कहता है तो तुम इस तरह नहीं मानोगे, तेरा कुछ करना होगा। इंजन रूडो को एक अनजान लोगों के पास छोड़ जाता है और खुद वहाँ से चला जाता है। एक बंदा रूडो के पास आता है, कहता है क्या तुम एक स्पेयर राइट हो? रूडो कहता है मुझे स्पेयर से फेंका गया है। ये बात सुनकर सब अपना मास्क हटा देते हैं और ये सब इंसान होते हैं। कहते हैं हमने पहली बार किसी जिंदा स्पेयर राइट को देखा है, ये तो काफी कमाल हो गया। ये रूडो से काफी पोलाइटली टोन से बात कर रहे होते हैं, आओ हम तुम्हें खोल देते हैं। रूडो भी इनकी बातों में आ जाता है। ये लोग रूडो को एक गाड़ी में बांध देते हैं, अपना असल रंग दिखाना लगते हैं। एक स्पेयर राइट की काफी अच्छी कीमत मिलेगी और इनके कपड़ों की भी। सोचा नहीं था एक जिंदा स्पेयर राइट हमारे हाथ लग जाएगा। तुम्हें पता है यहाँ स्पेयर राइट के साथ ऐसा क्यों करते हैं? तुम लोगों ने इतना कचरा फेंका है, कचरा जमा होते होते इनसे मॉन्स्टर बन गए हैं और यहाँ की हवा भी जहरीली हो गई है, जिन्होंने यहाँ के काफी लोगों के घरों को उजाड़ा है। तुम सोच के देखो जब तुम उनके हाथ लगोगे वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। रूडो को जबरदस्ती सड़ा हुआ खाना खिलाने लगता है, कहता है खाओ इसे, तुम्हें भी पता चले यहाँ के खाने की क्या हालत है, ये तुम्हारे पेट को हजम नहीं होगा। रूडो पागल हो जाता है, उस बंदे की उंगलियां भी खा जाता है, कहता है ये खाना अभी भी खाने के लायक है। अचानक रूडो की पावर एक्टिवेट होने लगती है, एक झटके में जंजीरों को तोड़ देता है। ये सब इंजन एक ऊंची जगह से देख रहा होता है, कहता है मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, ये कोई आम लड़का नहीं है। रूडो एक जंजीर को पकड़ता है, उस जंजीर का पूरा कलर चेंज हो जाता है। दूसरा बंदा चलाते हुए कहता है इसे मार डालो, ये मेरी हालत का जिम्मेदार है। रूडो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, इन्हें धोबी के कपड़े की तरह धोने लगता है। रूडो के पास एक अनोखी पावर होती है, वो किसी भी चीज को अपना हथियार बना सकता है। इंजन ये देखकर हैरान हो जाता है, इससे हमें पता चलता है इंजन अपने छाते के बगैर कोई और दूसरा हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। रूडो जैसे ही एक बंदे को जान से मारने वाला होता है, इंजन वहाँ आ जाता है, अरे बच्चे शांत हो जाओ, तुमने काफी कुछ कर दिया है। रूडो खुद को कंट्रोल कर लेता है, कहता है ये सब मैंने किया है। उसकी नाक से खून आने लगता है। इंजन कहता है मुझे पता था अगर कमजोर बॉडी हो तो ऐसा ही होगा। इंजन डिसाइड करता है, कहता है मैं तुम्हें सब बताऊंगा इस जगह के बारे में और तुम्हारी पावर के बारे में, पर उसके बदले में तुम्हें टीनस में आना होगा, हमें तुम जैसे काबिल की जरूरत है। रूडो का ये बात सुनकर मुंह बन जाता है। अगले सीन में इंजन अपने ग्रुप के एक मेंबर को रूडो के बारे में बता रहा होता है, मुझे एक कमाल का लड़का मिला है और मैंने उसे अपनी टीम में भी शामिल कर लिया है। रूडो कहता है मैंने कब कहा, मैं तुम्हारी अजीब सी गैंग में शामिल हो गया। इंजन कहता है बच्चे इसका फैसला तुम नहीं करोगे, मैं करूंगा। ट्रीटमेंट के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। रूडो कहता है तुम मुझे सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता बता दो, मैं खुद चला जाऊंगा। इंजन कहता है मैंने सोचा तुम्हें किडनैपिंग के टाइम यहाँ के लोगों का पता चल गया होगा, ये लोग स्पेयर राइट को कैसे ट्रीट करते हैं। यहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज की जानकारी मुफ्त में नहीं मिलेगी, इसीलिए मुंह बंद करके मेरे पीछे चलो। अगले सीन में इंजन और रूडो एक सिटी में होते हैं। रूडो ये देखकर हैरान हो जाता है, इस कचरे की जगह भी ऐसा शहर हो सकता है। इंजन कहता है बच्चे अपना नाम तो बताओ। रूडो कहता है मेरा नाम रूडो है। इंजन कहता है काफी अच्छा नाम है, अब मैं तुम्हें कुछ काम की बातें बताने वाला हूँ। यहाँ सिर्फ कचरा जमा नहीं होता, यहाँ जज्बात भी जमा होते हैं जिसे हम एनिमा कहते हैं, और ये एनिमा पावर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये ट्रैश बीस्ट इसी से बने हैं जो डंपिंग एरिया में रहते हैं और कभी कभार शहर में भी आ जाते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ट्रैश बीस्ट को हराया नहीं जा सकता क्योंकि ये एनिमा से बने होते हैं, पर तुम्हारे ग्लव्स इन्हें हरा सकते हैं। रूडो कहता है मेरे ग्लव्स? इंजन कहता है अगर किसी चीज की लंबी टाइम तक केयर करो तो उसमें एनिमा आ जाती है और इन्हें हम वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। रूडो ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। इंजन कहता है सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक ट्रैश बीस्ट की एनिमा को एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट ही हरा सकती है, बट ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें ग्रेवर्स कहते हैं जो ये काम कर सकते हैं। रूडो कहता है तुम कहना
चाहते हो उन लोगों में से एक मैं हूँ। इंजन कहता है यही बात सच है और हम दोनों में ये पावर्स हैं। हमारी एक ग्रेवर्स की गैंग है जो इन ट्रैश बीस्ट को खत्म करने में लगी है। रूडो कहता है अगर मैं राजी हो गया तो तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताओगे। इंजन कहता है सच बताऊं इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, हाँ शायद हमारे बॉस को पता होगा। रूडो ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे थे, तुम्हें सब पता है। यार अब तुम्हारे बॉस से मिलना पड़ेगा। इंजन को एक अचानक कॉल आ जाती है, कहता है मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम वेट करो मैं आता हूँ। रूडो कहता है मैं अपने रवैये की वजह से माफी मांगता हूँ। इंजन रूडो को कुछ पैसे दे देता है। रूडो कहता है क्या सच में ये मैं ले लूं? हाँ बच्चे ये वैसे भी तुम्हारे कपड़े बेचकर मुझे मिले हैं। रूडो अपने कपड़ों को देखता है, रूडो की सटक जाती है। इंजन को खरी खोटी सुनाने लगता है। इंजन कहता है वैसे भी तुम वो कपड़े पहन के यहाँ घूम नहीं सकते, तुम्हें पता तो है। एक कैट रूडो के पैसे उठाकर भाग जाती है। रूडो उस कैट के पीछे पड़ जाता है, ये मेरे पैसे हैं मुझे वापस करो। कैट को एक डंडे की मदद से पकड़ लेता है। तभी वहाँ एक टीनज आ जाता है, कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को चुराने की। रूडो कहता है खजाना ये तो सिर्फ एक डंडा है। टीनज अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। अब तुम्हें मैं बताता हूँ अपनी एसेंस ऑफ की पावर। एक जमीन पर धमाकेदार वार करता है, कहता है हमारे नए हीरो रूडो किसी की चीज नहीं चुरानी चाहिए। रूडो कहता है तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? टीनज कहता है मुझे इंजन ने सब बता दिया है, मैं कोटा टीनज का मेंबर हूँ और मेरा नाम सनका निजुको है। मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ। तुम्हारे बाप ने तुम्हें नहीं सिखाया किसी की चीज नहीं चुरानी चाहिए? ये बात सुनकर रूडो की सटक जाती है, अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, पर उसे रेक्टो की एक बात याद आ जाती है। रेक्टो कहता है तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। रूडो खुद को कंट्रोल कर लेता है। नेजिको से माफी मांगता है, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा खजाना है, मुझे माफ कर दो। नेजिको भी शांत हो जाता है, सोचता है तुमने तो मुझे इसे वापस भी कर दिया था, मुझे भी माफ कर देना, मैंने तुम्हें डरा दिया था। चलो साथ मिलकर काम करते हैं। वैसे तुम्हारी पावर क्या है? रूडो कहता है मेरी पावर मेरे ग्लव्स हैं। अरे वाह ये ग्लव्स काफी कमाल के हैं। रूडो को अच्छी तरह ट्रीट करने लगता है। रूडो ये देखकर हैरान हो जाता है, ये इतना शांत कैसे हो गया? क्या स्माइल करने से बंदा ऐसे हो जाता है? क्या मैं भी स्माइल कर सकता हूँ? वैसे भी मैंने इसकी काफी प्रैक्टिस की है। नेजिको कहता है तुम कब तक हमारे साथ काम करोगे? रूडो एक ड्रोनी स्माइल करते हुए कहता है तब तक जब मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। नेजिको रूडो के फेस को देखकर दोबारा भड़क जाता है। रूडो कहता है अरे तुम फिर क्यों नाराज हो रहे हो? मैं सिर्फ स्माइल ही कर रहा हूँ। नेजिको कहता है कोई बंदा इस तरह स्माइल करता है? तुम मुझे डरा रहे हो? रूडो दोबारा स्माइल करने की कोशिश करता है, पर इस बार रूडो तो हद पार कर देता है। नेजिको कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। नेजिको कहता है तुम सिर्फ अपने मकसद के लिए हमारे साथ काम करना चाहते हो, जो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, जरूर वो कोई गंदी चीज है। अब क्या होना था? ये बात सुनकर रूडो का दिमाग खराब हो जाता है। दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। नेजिको रूडो की पावर को देखकर हैरान हो जाता है, वो किसी भी चीज को हथियार में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। कुछ टाइम तक फाइट बराबर की थी, पर नेजिको रूडो को हरा देता है क्योंकि रूडो को अपनी पावर का यूज करना सही से नहीं आता था। अगले सीन में इंजन और बाकी सब गाड़ी में होते हैं। एक लड़की की तरफ दिखाया जाता है जिसका नाम रियो होता है। रियो रूडो को देखकर कहती है तो तुम हो रूडो। आप सबको पता है रूडो जब भी किसी लड़की से मिलता है तो उसे कैसे ट्रीट करता है। रूडो कहता है क्या ये भी एक टीनेज है? रियो रूडो के हेयर को चेक करने लगती है, क्या ये असली है या नकली? रूडो शर्माने लगता है, कहता है एक लड़की मेरे बालों से खेल रही है। इंजन कहता है अगला स्टॉप लीनर हाउस है जो हमारा घर है। इंजन अपनी टीम के साथ रूडो को लीनर हाउस में ले जाता है। क्लीनर्स HQ दिखाया जाता है जो किसी कॉलेज की तरह लग रहा था। रियो रूडो से कहती है बाद में मिलते हैं। रूडो कहता है हाँ ताकि तुम मुझे तंग कर सको। इंजन रूडो को रिसेप्शन काउंटर पर ले जाता है जहाँ एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम सेमियो होता है। इंजन सेमियो की स्किल के बारे में बताता है, इसकी वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर ये चश्मा है, इससे ये किसी भी इंसान की पावर को देखकर बता सकती है वो कितना काबिल है। सेमियो कहती है मैं खुद तुम्हें चेक करूंगी तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। रूडो कहता है वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर को ऐसे भी यूज किया जा सकता है। सेमियो अपनी पावर को यूज करके रूडो के अंदर झांकने की कोशिश करती है, डर जाती है। इंजन कहता है क्या हुआ है? सेमियो अपनी बेइज्जती से बचने के लिए कहती है इसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर को खुद कंट्रोल करना सीखना होगा। इंजन कहता है ठीक है मैं इसे बॉस के पास ले जाता हूँ। इस दौरान इंजन को सेमियो पर शक पड़ जाता है, वो डरी हुई क्यों है, आखिर उसने रूडो के अंदर क्या देखा है। इंजन रूडो को बताता है क्लीनर्स में 100 लोग काम करते हैं, उनमें से कुछ कम्बैटेंट, सेटन्स और स्पॉटर हैं। चलो मैं तुम्हें इनसे एक एक करके मिलाता हूँ। और तेरी यहाँ तो बहुत सारे हैं, चलो बाद में मिलते हैं। अगले सीन में इंजन और रूडो बॉस के रूम के बाहर खड़े होते हैं। रूडो कहता है बस मुझे एक ही सवाल पूछना है, ऊपर कैसे जाना है? इंजन कहता है रुको जरा, मुझे पता है तुमने यही सवाल करना है। याद है मैंने तुम्हें बताया था यहाँ कोई भी जानकारी फ्री में नहीं मिलती, तुमने उन्हें बताना है, उसके बदले में मैं टीनस ज्वाइन करूंगा। और हाँ
मैंने तुम्हें अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया क्योंकि वो जरूरी था, बट बॉस के इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई नहीं जानता और ना उसकी पावर के बारे में, बस हम सिर्फ उन्हें ही फॉलो करते हैं। रूडो ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। जैसे ही डोर ओपन करता है, बदकिस्मती से बॉस ऑफिस में नहीं होता। समियो कहती है मैं बताना भूल गई, बॉस किसी काम से बाहर गए हैं और बता के भी नहीं गए। रूडो कहता है अब क्या करेंगे। इंजन कहता है माना है वो हमारे बॉस हैं, पर कम से कम हमें तो बता के जा सकते हैं ना। इससे पता चलता है इनका बॉस कोई घमंडी ही होगा। रियो रूडो से कहती है फिर चलो तुम मेरे साथ, मैं ट्रेनिंग पर जा रही हूँ, इसी बहाने तुम्हें कुछ सीखने को मिल जाएगा। और हाँ, बॉस के आने तक तुम वैसे भी ऑफिशियल ट्रेनर्स में शामिल नहीं हो सकते। समियो कहती है मैं तुम्हें गाइड करती हूँ, क्लाइंट को क्या चाहिए। फ्लोटेड जोन के करीब एक सिटी है जिसकी तरफ ट्रैश बीस्ट आ रहे हैं, वो उनका सफाया चाहते हैं। और हाँ रूडो, तुम किस्मत वाले हो जो ट्रैश बीस्ट के इलाके से जिंदा बच पाए। इस ग्राउंड में टोटल 6 ट्रैश बीस्ट के अड्डे हैं जो बहुत खतरनाक हैं। ग्रेविस को भी उन्हें हैंडल करने में काफी दिक्कत आती है। उन एरियाज में मास्क पहने बगैर नहीं जाना, नहीं तो 15 मिनट में मर जाओगे। अगले सीन में सब तैयार हो जाते हैं। रियो कहती है ये काम बहुत आसान होगा, तुम जरूर इससे कुछ सीखना। रूडो कहता है ये एरिया कचरे से भरा है, पता नहीं उस टाइम मैं कितने टाइम तक सांस ले रहा था। रूडो कहता है ये कौन है। रियो कहती है ये हमारे स्पोर्टर हैं, इनमें कोई पावर नहीं है पर ये हमारी टीम के हिस्सा हैं। तो एक ग्रेवर्स रूडो से हैंडशेक करता है, रूडो के हाथ को दबाने लगता है। रियो कहती है ये ट्रैश बीस्ट के बैरियर को तोड़ने में हमारी मदद करेगा। रूडो मन में सोचता है पता नहीं मेरे अंदर इतनी ताकत है, पर मुझे ये सब हर सूरत में सीखना होगा। एक ग्रेवर्स कहता है ट्रैश बीस्ट नजर आ गए हैं। ये ट्रैश बीस्ट एक जानवर की तरह होते हैं जो झुंड में रहते हैं, एक साथ गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर गेट इनसे टूट नहीं रहा था। रियो रूडो से कहती है देखा ना ये कितने कमजोर हैं, ये तुम्हारे सीखने के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। रूडो कहता है इसका मतलब हर बीस्ट पावरफुल नहीं होता, तभी और पावरफुल बीस्ट की एंट्री होती है। रूडो ये देखकर बुखला जाता है, ये तो काफी पावरफुल हैं। रियो कहती है डरो नहीं, सब ठीक है, ये पहले वालों से थोड़े से ज्यादा पावरफुल हैं, मुझे नहीं लगता अब इनसे ज्यादा कोई पावरफुल बीस्ट होगा। रूडो कहता है रियो तुम इतनी शांत कैसे हो। रियो कहती है क्लीनेस ग्राउंड में जिंदा रहने के लिए शांत होना बहुत जरूरी है। रूडो कहता है लगता है मुझ में इसी की कमी है। तभी वहाँ एक बहुत बड़े मोस्टर की एंट्री होती है। मोस्टर को देखते ही रूडो का फ्यूज उड़ जाता है। रियो कहती है ये पागल है जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसका सामना मैं करूंगी। रियो अपनी इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट करती है जो कि एक कैंची की तरह होती है। चलो बड़े वालों से पहले छोटों का कान तमाम करते हैं। एक स्टाइल करते हुए अटैक करती है, अपने पैरों की मदद से ट्रैश मोस्टर का सर काट देती है। ये देखकर रूडो हैरान हो जाता है, लोग हाथों से कैंची यूज करते हैं, ये अपने पैरों से कर रही है। एक ग्रेवर्स रूडो को बताता है यही उसका इंस्ट्रूमेंट है जिसे रीपर कहते हैं, ध्यान रखना तुम सिर्फ देख रहे हो। एक ट्रैश बीस्ट रूडो पर अटैक कर देता है, पर बीच में ग्रेवर्स आ जाता है जो उसे अपनी बॉडी की ताकत से जमीन पर पटक देता है। रियो बड़े एटीट्यूड से एक मोस्टर को काट देती है, जो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं उन्हें मेरी तरफ फेंक दो। ग्रेवर कहते हैं ठीक है मैम। इससे पता चलता है रियो इस ग्रुप की लीडर है। रूडो ये सब देखकर हैरान हो रहा था, तो क्लीनर्स के लड़ने का तरीका ये है। रियो कहती है छोटों का काम तो तमाम कर दिया है, अब बड़े की बारी है। एक ग्रेवर मोस्टर के सिंग से टकराकर गिर जाता है, मोस्टर दोबारा जिंदा हो जाता है। जैसे ही अटैक करने वाला होता है, बीच में रूडो आ जाता है, कहता है मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना, मैं साबित करके रहूंगा। अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, एक बहुत बड़ा जाल बना देता है। रूडो भी हैरान, ये बला कैसे शेप है। मोस्टर रूडो पर भारी पड़ने लगता है, तभी रियो उस मोस्टर को एक एक से मार देती है। ग्रेवर्स रियो से कहते हैं बड़े का काम खत्म हो गया। रियो कहती है मैंने उसे बहुत बार काटा पर वो दोबारा रिकर्नेट हो जाता है, मुझे एक बार इसका वीक पॉइंट मिल जाए। खैर है तो ये एक मोस्टर ही, मैं इसे उस टाइम तक काटती रहूंगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। रूडो कहता है मैं क्या करूं। सब लोग रूडो को इग्नोर कर देते हैं। रियो मोस्टर की कटाई करना शुरू कर देती है और साथ ही मोस्टर का वीक पॉइंट भी नोटिस कर लेती है। मोस्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, रूडो की तरफ जाने लगता है। रूडो कहता है क्या मैं अपना बदला लिए बगैर मर जाऊंगा। तभी एक ग्रेविस रूडो का हाथ पकड़ लेता है, उसे उठा के उस जगह से दूर जाने लगता है। साथ ही रूडो को ज्ञान देते हुए कहता है अपने मकसद को पाने के लिए हमसे सीखो। मोस्टर का काम तमाम होने वाला था। रियो अपना फाइनल अटैक करती है, मोस्टर के सर से कैंची आर पार कर देती है जिससे मोस्टर खत्म हो जाता है। ग्रेविस कहता है रियो तुमने इसे हराया कैसे। रियो कहती है मैंने इस पर वार किया जिससे यह खत्म हो गया। ग्रेविस कहता है ये तो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। अगले सीन में रियो और बाकी सब रूडो के पहली ग्राउंड पार्टी कर रहे होते हैं। नजीको भी वहाँ आ जाता है, कहता है इतनी सुबह क्या कर रहे हो। रियो कहती है अभी रात स्टार्ट हुई है यार, रूडो के लिए पार्टी रखी थी। नजीको रूडो को देखकर कहता है जिसकी पार्टी है वो खुद मुंह लटका के बैठा है। रियो कहती है हाँ कल उसके इंस्ट्रूमेंट ने उसे धोखा दे दिया था, ये तो बहुत बुरा हुआ। कल के मिशन में तुम्हारा सामना एक बड़े ट्रैश पीस से हुआ था। रियो कहती है उसका कोर एनिमा से नहीं ऑब्जेक्ट से बना था जो कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट था। इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैंने सोचा ये काम हम सीनियर को दे दें, फिर क्या हम
पार्टी करने लग गए। नेजुको कहता है तुम कभी नहीं सुधरोगी। दूसरी तरफ रूडो के पास एक ग्रेवर्स आता है जिसका नाम ग्रेस रोवेन होता है। ग्रेस कहता है तुमने कल बहुत अच्छा काम किया। रूडो कहता है मैं अपनी पावर्स को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया, वो तुम्हें रियो को बचाना पड़ा। ऊपर भी मेरे साथ ऐसा ही होता था, मैं लोगों को मारता था, रेक्टो मुझे बचाने के लिए आ जाते। खुद को कोसने लगता है। पावरफुल बनने का ख्याल एक तरफ रखो और जो तुम करना चाहते हो उसके बारे में सोचो, वो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। तभी वहाँ अंजन आ जाता है। अरे बच्चे तुम्हें क्या हुआ है, अभी तक खाना नहीं खाया है? ग्रेस कहता है रूडो चलो सब मिलकर खाना खाते हैं। रूडो भी मान जाता है, सब खाना खाने लगते हैं। एक ग्रेव्स वाल पर कुछ स्क्रैच करने लगता है। इंजन कहता है रूडो इसे गौर से देखना, वो गोब है जो कभी हार नहीं मानता। गोब बहुत मेहनत से स्केच तैयार करने लगता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है रूडो के एक और दुश्मन उसे ढूंढ रहा है। फिर सीन सेमियो की तरफ दिखाया जाता है जिसे एक और क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है। सेमियो इस बार रूडो को नेजुको के ग्रुप के साथ भेजती है। नेजुको रूडो पर एतराज करने लगता है, ये अभी ऑफिशियली क्लीनर्स भी नहीं बना है। सेमियो कहती है इसे मैंने भेजा है क्योंकि हमें इस मिशन में पता चला है एक और स्पेयर राइट को फेंका गया है और वो भी जिंदा बच गया है। शायद इससे रूडो को ऊपर जाने का कोई हिंट मिल जाए। रूडो कहता है मैं जाऊंगा। नेजुको कहता है मैं चाहता हूँ तुम सब अपना बेस्ट दो, सब लोग मेरे पीछे चलो। तभी एक मर्जेंट आती है। रूडो और बाकी सब उसे देखकर डर जाते हैं। मर्जेंट कहती है चले आए, मैं आपको ट्रैश बीस्ट के ठिकाने पर ले जाती हूँ। रूडो मर्जेंट से सवाल पूछने लगता है क्या सच में आपके पास एक स्पेयर राइट था? मर्जेंट कहती है हाँ, वो मुझे बेहोश मिला था तो मैं उसे साथ ले गई। रूडो मर्जेंट पर शक करने लगता है, आप उसको क्यों पाना चाहती हैं? मर्जेंट कहती है मुझे स्पेयर राइट में दिलचस्पी है, इसलिए। नेजुको भी शक में होता है। ट्रैश बीस्ट इंसान को देखते ही उस पर अटैक कर देते हैं, पर ये बहुत अजीब बात है, एक ट्रैश बीस्ट ने इंसान को उठा के ले गया। मर्जेंट कहती है वो ट्रैश बीस्ट उस बिल्डिंग में है। नेजुको कहता है सब तैयार रहना, वो कहीं भी हो सकता है। एक ग्रेवर्स को अंदर कुछ नजर आता है। मर्जेंट सबको घसीट कर उसके पास ले जाती है। ये वही है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। जैसे ही देखते हैं वो एक डोल होती है, ये एक जाल होता है। मर्जेंट सबको नीचे फ्लोर पर फेंक देती है। सब मर्जेंट के जाल में फंस जाते हैं। नेजुको कहता है मुझे पता था कुछ गड़बड़ है, रेडर्स तुमने हमें फंसाया है ना? रेडर्स कहती है वो स्पेयर राइट लड़का हमें दे दो। रूडो कहता है रेडर्स? ग्रेस कहता है ये लुटेरे हैं। सबको कमांड देते हुए कहता है तुम तीन बाहर जाने का रास्ता ढूंढो, मैं और एक ग्रेवर्स रूडो की हिफाजत करते हैं। नेजुको तुम अकेले संभाल लोगे ना? नेजुको एटीट्यूड से कहता है ये मेरे भाई हाथ का खेल है। रूडो और बाकी सब वहाँ से भागने लगते हैं। नेजुको रेडर्स से कहता है मुझे पता है तुम उसे बेचकर अपनी लाइफ सेट करना चाहती हो। रेडर्स कहती है हमारा उसे बेचने का कोई इरादा नहीं है, हम स्पेयर राइट के बारे में और जानना चाहते हैं, वो मेरे बगैर बॉर्डर से पार कैसे पहुंच गया। इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। स्टार्ट में नेजुको डायलॉग मार रहा था पर उससे ये महंगा पड़ जाता है। रेडर्स नेजुको पर भारी पड़ने लगते हैं, एक कीचड़ के मलबे में फंसा देते हैं। रेडर्स कहती है सिर्फ तुम ही हो जो मेरा मुकाबला कर सकते हो, पर बदकिस्मती से यही मरो। नेजुको बड़ी आसानी से कचरे से बाहर आ जाता है। कहता है लगता है तुमने मुझे हल्के में ले लिया है। रेडर्स की टेक्निक को क्रैक कर लेता है। वो किस तरह अटैक कर रहे हैं, अपनी पावर को अल्टीमेट पीक पर एक्टिवेट करके बहुत खतरनाक अटैक करता है जिससे नेजुको की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। सबको एक बार में मार देता है। रूडो की तरफ दिखाया जाता है जिसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। ग्रेस तीन ग्रेवर से कहता है तुम ऊपर जाके बैकअप बुलाओ, तब तक मैं नेजुको के पास जाता हूँ। तभी वहाँ एक बंदा दौड़ते हुए आता है जिसका नाम वॉर्गर होता है। सब लोग हैरान, तुम कौन हो? सफेद बाल, आंखों के नीचे काले धब्बे, तो तुम हो स्पेयर राइट। एक झटके में बाहर जाने का रास्ता बंद कर देता है। ग्रेस कहता है ये तो एक रेडर्स है जो देखने में बहुत पावरफुल लग रहा था। ग्रेस कहता है रूडो क्लीनर्स का मेंबर है और तुम्हें अच्छे से पता है क्लीनर्स से दुश्मनी मोलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वोंगर्स कहता है माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। ग्रेस कहता है नेजुको कहाँ है? तुम जिस रास्ते से, वहाँ एक और क्लीनर्स था, तुमने क्या किया उसके साथ? वोंगर ग्रेस को इग्नोर करते हुए रूडो से बात करता है, तुमसे कोई मिलना चाहता है, चलो ना मेरे साथ मेरे दोस्त। रूडो को मुंह से पकड़ लेता है, अबे यहाँ ट्रैश बीस्ट नहीं है, इसे अब उतार भी दो। रूडो कहता है तुमने उस क्लीनर्स के साथ क्या किया? वोंगर एटीट्यूड से कहता है वो लड़का जो खुद को 30 मार का समझता था, मैंने उसे सिर्फ अपने जहर से बेहोश किया है, मुझे नहीं लगता वो अभी तक जिंदा होगा। तभी वोंगर अपने इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट करता है जो कि बहुत बड़े पंजे होते हैं। ग्रेवर्स वोंगर पर अटैक करते हैं। वोंगर्स बड़े स्टाइल से इन्हें एक किक से हरा देता है। बेवकूफो, तुम मुझे रोकोगे? ग्रेस रूडो के सामने आ जाता है, मैं अपनी टीम को कुछ नहीं होने दूंगा। वोंगर कहता है तुम एक्सपोर्टर हो, तुम घंटा किसी की हिफाजत करोगे? रूडो ग्रेस से कहता है मेरे दोस्त तुम हट जाओ, मैं खुद इसका काम तमाम करूंगा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वोंगर ने अपना इंस्ट्रूमेंट ग्रेस के आर पार कर दिया था। ग्रेस का लॉकेट नीचे गिरने वाला होता है। ये देखकर रूडो अपना आपा खो देता है। ग्रेस की जगह से रेक्टो नजर आने लगता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है रूडो अपना सर वाल पर मार रहा होता है। रेक्टो वहाँ आ जाता है, तुम ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए
हो? रूडो कहता है आपने मना किया था किसी को मारना नहीं, इसीलिए खुद को मार रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों करते हो और तुम लोगों से भी दूर रहने लगे हो? तुम्हारा ऐसा करने की वजह क्या है? रूडो कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं हर टाइम बहुत गुस्से में रहता हूँ, वो भी नहीं पता क्यों। रेक्टो कहता है मैं समझ गया, तुम्हें अपने पेरेंट्स ने छोड़ दिया था, वो एहसास तुम्हें कहता है तुम बेकार हो, चलो मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ, आज सब हम वो काम करेंगे जो तुम्हें पसंद है। रेक्टो ये काम इसलिए कर रहा है ताकि रूडो को अपना गोल मिल जाए, वो बेकार नहीं है। रेक्टो रूडो की तरफ बाल फेंकता है और उसे किक करने का बोलता है। रूडो उसे गोद में उठा लेता है। रेक्टो कहता है चलो आज तुमने काफी अच्छा काम किया। तभी रूडो की नजर एक अमीरजादे पर पड़ती है जो कचरा डस्टबिन में फेंकने आया था। रूडो दौड़ते हुए उस डस्टबिन के पास चला जाता है। रेक्टो कहता है रूडो ये तुम क्या कर रहे हो? रूडो एक मास्क को उठा के रोने लगता है। रेक्टो कहता है तुम इस टाइम क्या महसूस कर रहे हो? रूडो कहता है ये थोड़ा सा ही टूटा था, अभी भी काम का है, मुझे इसे ठीक करना है। रेक्टो समझ जाता है रूडो का गोल क्या है। यहाँ पर हमें रूडो का ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट पता चलता है। वो किसी भी चीज की कीमत महसूस कर सकता है। प्रेजेंट में रूडो का इंस्ट्रूमेंट जाग जाता है जो बहुत खतरनाक लग रहा था। वोंगर ये देखकर हैरान हो जाता है। ग्रेस को भी समझ आ जाती है रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है। रूडो का इंस्ट्रूमेंट चीजों को बदलना नहीं है जिन्हें वो टच करता है, बल्कि उनके अंदर छुपी हुई पावर्स को बाहर निकालना। रूडो काफी औसम लग रहा था। ये देखकर वोंगर के मुंह से लाल टपकना शुरू हो जाती है। तो ये है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट? मैं बहुत बेकरार हो रहा हूँ, इसकी क्या क्या पावर है बताओ ना। रूडो ग्रेस के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम याद करने लगता है। कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया ग्रेस, तुम्हारी वजह से मुझे अपना गोल याद आ गया। अगर तुमने उसके बारे में जिक्र नहीं किया होता तो आज मैं इसका काम तमाम नहीं कर पाता। वोंगर को ललकारते हुए कहता है अब तेरी खैर नहीं। वोंगर कहता है अरे बच्चे को गुस्सा आ गया, मुझे वैसे भी पावरफुल ओपोनेंट से लड़ने में बहुत मजा आता है, अपना नाम तो बताओ, तुम मिले जाने से पहले मैं तुमसे खेलना चाहता हूँ। रूडो भी उसी टोन से कहता है मेरा नाम रूडो है और इसे भूलना मत। वोंगर कहता है चलो फिर एक दूसरे से फाइट करते हैं जब तक कोई मर नहीं जाता। दूसरी तरफ ग्रेस की हालत खराब होती जा रही थी। वोंगर एक अटैक करता है। रूडो अटैक को बिना हिले डॉज कर लेता है। वोंगर कहता है अरे यार तुम मेरे सामने से हट क्यों गए, इस तरह फाइट करोगे, तुम भी कुछ करो ना। वोंगर एक साथ अटैक करने लगता है। रूडो इसको ऐसे हैंडल कर रहा था ये कोई बच्चा है। वोंगर भी हैरान हो जाता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। रूडो अपना इंस्ट्रूमेंट की पावर बताता है, चाहे जो हो जाए दुश्मन का अटैक मुझे टच भी नहीं होना चाहिए। वोंगर कहता है कमाल की ताकत है, पर तुम्हारा अटैक भी मुझे टच नहीं कर पाएगा। रूडो कहता है लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई। वोंगर अटैक करने आता है। रूडो वोंगर की डायरेक्शन चेंज कर देता है और एक जोरदार पंच मारता है। वोंगर की नाक से खून निकलने लगता है। वोंगर कहता है यार तुम तो काफी कमाल के हो, ये कैसा चक्कर चला दिया तुमने। रूडो कहता है तुम्हें मेरे साथ मस्ती करनी थी ना, और मैं दिखाता हूँ मस्ती कैसे करते हैं। वोंगर इस बार स्टोन का इस्तेमाल करके अटैक करता है ताकि रूडो को इंस्ट्रूमेंट को चकमा देकर उस पर अटैक कर सके। एंड टाइम पर ये चाल भी नाकाम हो जाती है। वोंगर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है। इस बार रूडो उसे धोबी के कपड़े की तरह धोने लगता है। वोंगर उठने के काबिल नहीं रहता। कहता है अब मुझे अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करनी होगी। अपने पंजों से एक टॉक्सिन लिक्विड अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। टॉक्सिन का असर होते ही वोंगर पागलों की तरह चलाने लगता है, जैसे कि उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। ये देखकर रूडो भी डर जाता है। अचानक वोंगर एक स्पिन रोल अटैक कर देता है। रूडो कहता है ये अभी भी इतना पावरफुल कैसे है, जबकि मैंने इसे एक धोबी के कपड़े की तरह निचोड़ दिया था। जो भी हो मुझे यहाँ से दूर जाना होगा, नहीं तो ग्रेस की जान खतरे में पड़ जाएगी। वोंगर पागलों की तरह अटैक करता है। रूडो अपना इंस्ट्रूमेंट की पावर को यूज करता है, पर इंस्ट्रूमेंट की पावर काम नहीं कर रही थी। वो इसलिए क्योंकि वोंगर को पता चल गया था रूडो का इंस्ट्रूमेंट सिर्फ उस टाइम एक्टिवेट होता है जब कोई बुरे इरादे से रूडो पर अटैक करता है। उसने एक तरकीब सोची, मैं खुद को पागल बना दूंगा, उसका इंस्ट्रूमेंट मेरे इरादे भांप नहीं पाएगा। आखिर वो तरकीब काम कर जाती है। रूडो वोंगर के अटैक करने के तरीके को देखकर डर रहा था, आखिर वो इसे कैसे हराए। तभी रूडो को याद आता है शायद ये एक मैसिकिट बन गया है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रूडो के दोस्त उसे मार रहे होते हैं। कहते हैं तुम एक मैसिकिट बन गए हो। रूडो रेक्टो से पूछता है एक मैसिकिट क्या होता है। रेक्टो कहता है क्या कहा। तभी सीन प्रेजेंट की तरफ दिखाया जाता है। वोंगर रूडो पर बिना रुके अटैक पे अटैक कर रहा था। रूडो बड़ी मुश्किल से खुद को बचा रहा होता है। वोंगर जैसे ही रूडो को मारने वाला होता है, एंड टाइम पर नेजिको का इंस्ट्रूमेंट वोंगर को लपेट में ले लेता है। अगर नेजिको सही टाइम पर नहीं आता तो आज रूडो का काम तमाम हो जाता। नेजिको कहता है अरे ओए पागल, बच्चे से क्या लड़ रहा है, पहले मुझे तो ठीक से हरा के दिखा। रूडो अब मुझे इससे लड़ने दो, मैंने कुछ पुराना हिसाब बराबर करना है। रूडो कहता है उसने तो तुम्हें जहर दिया था। नेजिको कहता है अरे बच्चे, तुम अभी मेरी पावर के बारे में नहीं जानते। वैसे तुमने पहली बार ही अपना इंस्ट्रूमेंट काफी अच्छे से चलाना सीख लिया है, पर यह दिखने में बहुत डरावना है। रूडो कहता है इस पागल पर अभी मेरा इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है, मुझे इससे दूर रहने में काफी दिक्कत हो रही है। नेजिको कहता है इसका मतलब तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट बुरे इरादे से ट्रिगर होता है। रूडो कहता है पर तुम्हें ये कैसे पता है।
मैं काफी टाइम से तुम दोनों को एनालाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा टीचर जो बनना है, पर इस बदमाश ने मुझे चलने के काबिल नहीं छोड़ा। रूडो, मेरे पास एक तरकीब है, मैं तुम पर अटैक करूंगा। रूडो ये सुनकर हैरान हो जाता है। नेजिको कहता है मुझे अपनी तरकीब को टेस्ट करना है, एक बार तुम पर वार करने दो, मैं अभी के टाइम सही से चल नहीं पा रहा, हो सकता है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट मुझे ट्रिगर कर दे जहाँ मुझे होना चाहिए। तुम्हारे पंच से मेरी इंस्ट्रूमेंट की पावर काफी ज्यादा है जिससे उसकी रफ्तार बहुत खतरनाक हो जाएगी। रूडो कहता है अगर तुम्हारी तरकीब ने काम नहीं किया तो मेरा काम तो जरूर हो जाएगा। नेजिको कहता है अब हमें इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। इतने में वोंगर भी खुद को आजाद कर लेता है, अचानक अटैक कर देता है। नेजिको कहता है उसके पंजों से बच के रहना, ये खरगोश तुम्हारा काम खत्म। वैसे भी मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। रूडो कहता है चलो तैयार हो जाओ। नेजिको रूडो पर अटैक करता है। रूडो का इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट होकर वोंगर की तरफ फेंक देता है। नेजिको हैरान हो जाता है, पर एक जोरदार अपने इंस्ट्रूमेंट से वोंगर पर अटैक करता है। वोंगर मीलों दूर जाके गिरता है। रूडो ये देखकर हैरान हो जाता है। नेजिको कहता है ओ तेरी, ये तरकीब तो काम कर गई। रूडो कहता है अरे ओए, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। नेजिको कहता है अरे मैंने कहा था ना ये एक टेस्ट था, चलो अब उसे दिखाते हैं हम क्या चीज हैं। वोंगर दोबारा अटैक करने आता है। नेजिको रूडो पर अटैक करता है। रूडो अपनी पावर को और ज्यादा बूस्ट कर देता है जिससे नेजिको की स्पीड काफी तेज हो जाती है। वोंगर को बहुत बुरे तरीके से जमीन पर पटक देता है। नेजिको रूडो से कहता है इतनी तेज रफ्तार, थोड़ा तो मुझ पर तरस खाओ। रूडो कहता है टाइम बहुत कम है, जल्दी से इसे खत्म करो। फिर क्या, नेजिको वोंगर को एक फुटबॉल की तरह मारने लगता है, उसे नीचे आने का मौका ही नहीं देता। इतने में वोंगर का सर से पागलों का भूत उतर जाता है। कहता है अरे ये बच्चा तो भारी पड़ गया। नेजिको का आग रुकने वाला था, एक अटैक से वोंगर को जमीन में गाड़ देता है। कहता है इसका काम तो तमाम कर दिया, पर अब मैं भी उठने के काबिल नहीं रहा। दूसरी तरफ रूडो का भी इंस्ट्रूमेंट रेजा रेजा हो जाता है। रूडो कहता है ये नहीं हो सकता, अब मैं ग्रेस को क्या कहूंगा उसके लॉकेट के बारे में। नेजिको मन में कहता है लगता है इसके बनाए गए वेपन कुछ टाइम तक ही टिक सकते हैं या कोई और बात है। अचानक रूडो को कुछ होने लगता है। रूडो हिल भी नहीं पा रहा था। नेजिको जैसे ही देखता है रूडो की कमर पर वोंगर के पंजों की एक खरोच लगी होती है। नेजिको कहता है ये कैसे हो गया। तभी अचानक कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया था। वोंगर एक और डोज अपनी गर्दन में इंजेक्ट कर देता है, अचानक रिकवर हो जाता है। आज तो मजा ही आ गया, तुम दोनों ने आज मुझ पर बहुत हाथ साफ किया है। मुझे कुछ याद तो नहीं है, पर लगता है मेरे पागलपन ने कुछ अच्छा ही काम कर दिया है। नेजिको कहता है तुम ठीक कैसे हो गए, मैंने तो तुम्हें मार मार कर फुटबॉल बना दिया था। वोंगर कहता है ये मेरा लेफ्ट पंजा देखा है। नेजिको कहता है क्या ये हील कर सकता है। वोंगर कहता है अरे क्या बच्चों की तरह बातें कर रहे हो, ये देखो मेरे लेफ्ट पंजे की छोटी डोज कहते ही मेरी पूरी बॉडी का पेन को रिकवर कर देती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकती है। मैंने जो खुद को डोज लगाई है उसका असर मुझ पर 10 मिनट तक रहेगा और रूडो को जो लगाई है उसका 30 मिनट तक रहेगा। चलो ये डोज तुम्हें भी दे देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे दोबारा एक और मिशन हारने की सजा नहीं काटनी। चलो मेरे दोस्त चलते हैं। नेजिको अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वोंगर रूडो को लेकर वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही बिल्डिंग से बाहर आता है अपने दाएं तरफ देखता है रियो इसका वेट कर रही होती है। अचानक इंजन वोंगर पर अटैक कर देता है। वोंगर सीधा जाके वॉल से टकराता है। इंजन कहता है तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वोंगर बेचारा उठने के काबिल नहीं था। दूसरी तरफ इंजन और बाकी ग्रेवर्स एटीट्यूड से कह रहे थे अगर तुमने हमें कॉल करके ना बताया होता तो हमें कभी यहाँ का पता नहीं लगता। स्पॉटर कहती है अभी भी ग्रेस और बाकी सब नीचे हैं। इंजन कहता है तुम फिक्र ना करो, कुछ लोगों को साथ ले जाओ और उन्हें वहाँ से बाहर निकालो। वोंगर लड़खड़ाती आवाज से कहता है अरे वाह, तुम लोग तो काफी पावरफुल हो और मैं यहाँ टूटे शरीर से हूँ जो तुम्हें एक कचरा लग रहा है। तुम लोग तो मुझे काफी पसंद आ गए हो। ये सुनकर इंजन और बाकी ग्रेवर्स का मुंह बन जाता है। इंजन रूडो की तरफ देखते हुए कहता है तुम एक सर फेरे से लड़ रहे थे, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। रियो रूडो को चढ़ाते हुए कहती है सोचा था तुम अच्छी सूरत में होगे। एक ग्रेवर्स कहता है खाक अच्छी सूरत में होगा, ये ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा है। इंजन वोंगर से कहता है तुम्हें क्या लगा तुम क्लीनर से पंगा लेने के बाद बच के यहाँ से निकल जाओगे। वोंगर कहता है मुझे पता है तुम लोग मुझे कैद कर लोगे और फिर मुझे भागने की योजना बनानी होगी, पर मुझे माफ करना, मुझे भी ऑर्डर मिले हैं, इसीलिए मैं भी रूडो को साथ लिए बगैर तो नहीं जाऊंगा। अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। अचानक एक लड़की वोंगर को कमर से पकड़ लेती है जिसका नाम पिकोली होता है। चलो वोंगर अब टाइम खत्म हो चुका है। वोंगर जाने से मना कर देता है, मैं रूडो को साथ लिए बगैर तो नहीं जाऊंगा। इंजन कहता है ये लड़की कहाँ से आई। पिकोली कहती है बॉस के फेस पर एक स्माइल आई थी। ये सुनकर वोंगर बहुत गुस्से में आ जाता है। पिकोली भी वोंगर को देखकर डर जाती है। वोंगर कहता है चलो ठीक है, अभी मुझे जाना होगा। रियो की नजर दीवार पर बने एक मैन होल पर पड़ जाती है। वोंगर रूडो से कहता है तुम सिर्फ एक आर्म्स पे राइट हो, सोचा नहीं था तुम इतनी अच्छी से फाइट करोगे। रूडो कहता है तुमने जो ग्रेस के साथ किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वोंगर कहता है अरे वाह, मेरे जहर देने के बाद भी तुम होश में हो। तभी वोंगर की नजर रूडो के हाथ पर बने एक पैटर्न पर पड़ जाती है। कहता है तुम्हारे पास भी एक उस सीरीज की चीज है। बॉस ये सुनकर काफी खुश होंगे। पिकोली भी मैन होल से जाने लगती है। वोंगर कहता है इस बार मैं जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम
मैं फुल तैयारी से आऊंगा। वंगर भी मैन होल के अंदर चला जाता है। अचानक मैन होल गायब हो जाता है। इंजन और बाकी ग्रेवर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं, ये मैन होल तो गायब हो गया। रूडो अपने हैंड को देखकर सोच में पड़ जाता है। सीरीज अगले सीन में ग्रेस की तरफ दिखाया जाता है, जिसकी बहुत बुरी हालत हो रखी थी। रूडो कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे लॉकेट को तोड़ दिया है। ग्रेस लड़खड़ाती आवाज में कहता है तुम्हें पता था ना वो मेरे लिए कितना कीमती था। रूडो ये सुनकर खुद को कोसने लगता है। ग्रेस कहता है मुझे बहुत खुशी हुई वो तुम्हारे किसी काम आया। अगला सीन क्लीनर HQ में दिखाया जाता है। रूडो उदास होता है, ग्रेस नहीं रहा, खुद को कोसने लगता है। इंजन कहता है खुद को संभालो और मेरे साथ चलो ग्रेस को देखने। रूडो जैसे ही ग्रेस को देखता है हैरान हो जाता है, ग्रेस तो बिल्कुल ठीक है। ग्रेस कहता है रूडो तुम्हें मुबारक हो, आखिर तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल करना सीख लिया। रूडो कहता है तुम अभी जिंदा हो। इंजन रूडो का मजाक उड़ाते हुए कहता है अच्छा तुम्हें लगा ग्रेस नहीं रहा इसलिए तुम मुंह लटका के बैठे थे। ग्रेस कहता है मेरे दोस्त मेरी इतनी फिक्र ना करो। रूडो कहता है कैसे ना करूं, उसने अपना अटैक तुम्हारी छाती के आर पार कर दिया था। ग्रेस कहता है ये कमाल इस लड़की का है जिसका नाम अलीशिया है, ये हमारे क्लीनर्स की एक ऐसी मेंबर है जो जख्म को रिकवर कर देती है। अलीशिया शर्माते हुए कहती है वैसे मेरा तो कोई काम सीधा नहीं है पर इस बार पता नहीं कैसे ठीक हो गया। इंजन रूडो को अलीशिया के बारे में बताता है, वो काफी ज्यादा शर्मीली है। ग्रेस रूडो से कहता है उस लॉकेट को अब भूल जाओ, मुझे खुशी है वो तुम्हारे काम आया, मेरे लिए यही काफी है। इंजन कहता है चलो ठीक है अब काम की बात करते हैं। रेडर हमारे साथ बहुत पंगे ले रहे हैं, इसका मतलब आने वाले टाइम में हमें ट्रैश बीस्ट के साथ रेडर्स को भी संभालना होगा। तभी एक और ग्रेवर आता है, कहता है पता चला है वो स्पेयर के बारे में सर्च कर रहे हैं। रूडो कहता है ये कौन है। इंजन कहता है बॉस। रूडो बॉस को देखकर हैरान हो जाता है, कहता है ये आदमी क्लीनर्स का बॉस है। क्लीनर्स का लीडर कहता है मेरा नाम आर्का क्रोवस है, रूडो तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रूडो कहता है जी सर। क्रोवस कहता है मैंने सुना है तुम हमारे साथ स्पेयर पर जाने के रास्ता मिलने तक काम करोगे, मैं तुम्हें नहीं रख सकता, पर तुम्हारी एक बात मुझे बहुत पसंद आई, तुमने अपनी जान दांव पर लगा के हमारे लोगों की हिफाजत की और साथ ही तुम्हारे पास एक ऐसी अनोखी पावर है जो हमारे बहुत काम आ सकती है। अब से मैं तुम्हारा ऑफिशियली क्लीनर्स में एडमिशन करता हूँ। अगले सीन में क्रॉस रूडो को क्लीनर्स की यूनिफॉर्म देता है और स्पेयर के बारे में बताता है, मैंने सुना है जो भी स्पेयर के बॉर्डर को पार करता है वो खत्म हो जाता है। एक औरत जो नो मैंस लैंड में रहती है, जो भी स्पेयर से नीचे फेंके जाते हैं उसे पता है। मुझे स्पेयर के बारे में इतना ही पता है। रूडो कहता है मैं समझ गया, इसका मतलब मुझे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसे उस औरत के बारे में पता हो। क्रॉस कहता है तुम्हारा रास्ता काफी खतरनाक होने वाला है, तुमने क्या सोचा है, क्लीनर्स में ही रहोगे या ऊपर जाओगे। रूडो कहता है मेरा यहाँ रुकने का सवाल ही नहीं बनता। इंजन वहाँ आ जाता है, कहता है इस यूनिफॉर्म में तुम काफी झकास लग रहे हो। पहली बार हमें रूडो का एक क्लीनर्स यूनिफॉर्म दिखाया जाता है। अगले सीन में रूडो एक स्पॉटर को घसीट के ले जा रहा होता है। मुझे उस नो मैंस लैंड औरत से मिलना है, वो मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताएगी। तभी वहाँ इंजन आ जाता है, शांत हो जा बच्चे, थोड़ा आराम कर ले। ये सब क्या है, अभी तुम ठीक से अपने पावर्स के बारे में भी नहीं जानते और ना तुम्हें मैंस लैंड के बारे में कुछ पता है और मुंह उठा के अकेले वहाँ जा रहे हो, लगता है तुम्हें ऊपर जाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। रूडो कहता है तो तुम मेरे साथ चलोगे। इंजन कहता है हाँ चलो अब आराम करो। रूडो मन में सोचता है ये खुद अकेले गया था और मुझे वहाँ जाने से रोक रहा है। इंजन कहता है क्लीनर्स का काम सिर्फ ट्रैश बीस्ट को खत्म नहीं करना बल्कि उनके बारे में और जानना है। रूडो कहता है इंजन एक बात बताओ, ये रेडर कैसे ग्रेवर्स बन गए। इंजन कहता है जरूरी नहीं है, एक बंदा जो अपने इंस्ट्रूमेंट का ख्याल रखता है वो अच्छा होगा और जो ख्याल नहीं रखता वो बुरा होगा। और हाँ कुछ लोग ग्रेवर्स को बुरा कहते हैं, वो ग्रेवर्स को कोड डिपेंडेंट के नाम से बुलाते हैं। रूडो कहता है इसका मतलब मैं गलत था, मैंने सोचा बुरे लोग कभी अपनी चीजों का ख्याल नहीं रखते। इंजन कहता है चलो बच्चे अब थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम काफी टाइम से काम कर रहे हो। अगले सीन में रूडो रूम में होता है, सोने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वहाँ रियो आ जाती है, कहती है चलो आओ मैं तुम्हें पूरा क्लीनर्स घुमाती हूँ। रूडो मान जाता है, ये है ट्रेनिंग रूम, ये है डाइनिंग रूम, ये जगह पुरानी है पर यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। रियो कहती है रूडो तुमने कभी मिठाई खाई है। मिठाई का नाम सुनकर रूडो फ्रीज हो जाता है। रियो रूडो को इंजन के पास ले जाती है मिठाई खिलाने के लिए। रूडो के मुंह से लाल टपकना शुरू हो जाती है इतनी सारी मिठाई को देखकर। इंजन कहता है मुझे स्पेयर का तो नहीं पता पर हमारे पास मिठाई के ट्रक्स भरे पड़े हैं। रूडो कहता है अमीर लोगों का खाना, वो भी इतना सारा। रियो कहती है एक चेक करके बताओ कैसी है। रूडो पहले ही बाइट चेक करता है, उसे इतना पसंद आता है वो जानवरों की तरह खाने लगता है। इंजन कहता है लगता है इसे मिठाई की लत लग गई है, आराम से बच्चे नहीं तो मोटे हो जाओगे। तभी एक ग्रेवर्स रूडो के पास आके उसे देखने लगता है। रूडो कहता है इससे क्या हो गया, कहीं इसे मिठाई तो नहीं चाहिए, मुझे अभी और खानी है। थोड़ी सी स्वीट ग्रेवर्स को देता है। ग्रेवर्स रूडो के हाथ से झपटा मार कर ले लेता है, उसे मुंह में रख के और मांगने लगता है। रूडो कहता है ये कितना लालची है। इंजन कहता है तुम भी किसी से कम नहीं हो। इंजन ग्रेवर्स से कहता है इसके लिए मुझे माफ करना। रियो से कहता है इसकी हालत की जिम्मेदार तुम हो। रियो कहती है मुझे नहीं पता था स्वीट इसे इतना पसंद आ जाएगा। नजीको कहता है अब उस लूजर ने क्या कर दिया। रूडो स्वीट खाकर एक फुटबॉल
सवाल बन जाता है। नेजिको ये देखकर डर जाता है, ये कौन है? रूडो कहता है ये मैं हूँ। अगले सीन में रूडो और बाकी सब ट्रेनिंग ग्राउंड में होते हैं। रूडो अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा होता है पर रूडो का इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था। इंजन रूडो पर हंसते हुए कहता है मिठाई के नशे में इसे अपना इंस्ट्रूमेंट चलाना ही भूल गया। रियो रूडो का मजाक उड़ाते हुए कहती है हम तुम्हारी पावर का अंदाजा लगाने आए थे, लगता है तुम्हारी अब डाइट का लगाना होगा। रूडो कहता है यार ये काम क्यों नहीं कर रहा? नेजिको कहता है लगता है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट की पावर टूटी हुई चीजों पर काम करती है, चलो इनमें से कोई भी चीज अपनी मर्जी की उठा लो। रूडो एक ट्रायंगल को सिलेक्ट करता है। अचानक रूडो का इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट होकर उसे एक वेपन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। रूडो कहता है ये काम कर गया। नेजिको कहता है देखते हैं तुम एक से ज्यादा चीजों को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो या नहीं, चलो शुरू हो जाओ। रूडो बाकी चीजों को भी ट्राई करता है, वो उन्हें भी एक वेपन में ट्रांसफॉर्म कर देता है पर चौथे आइटम पर रूडो का नाक से खून निकलने लगता है। इंजन कहता है मुझे पता था ऐसा ही होगा, जब भी ये अपनी पावर को ज्यादा इस्तेमाल करता है इसकी नाक से खून आने लगता है इसके ग्लव्स में इतनी पावर है जो इसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती। इंजन कहता है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट की पावर है उसके मुताबिक हमें अपनी बॉडी को भी ट्रेन करना पड़ता है। रूडो कहता है ये चीजें खत्म नहीं हो रही, जिस तरह गिनेस का लॉकेट हुआ था क्या इनकी कोई लिमिट है? रियो कहती है तुम्हारी पावर है किसी टूटी हुई चीज को रिसाइकलिंग करना जिससे उनका मकसद पूरा हो जाता है, इसीलिए वो गायब हो जाती हैं। नेजिको कहता है ये बात सच है, वो लॉकेट भी रूडो के जीतने के बाद ही खत्म हुआ था। इंजन कहता है ये भी रूडो की ही पावर होगी जो टूटी हुई चीजों की पावर को बाहर निकाल कर उनका मकसद पूरा करता है। रूडो कहता है अब मैं समझ गया मेरी पावर क्या है। रियो कहती है ये सीरीज का क्या चक्कर है? रूडो कहता है इसका मतलब इन जैसे और भी चीजें हैं। रियो कहती है इनका कोई नाम है? रूडो कहता है मैंने तो अभी तक कोई नाम नहीं सोचा। इंजन कहता है बच्चे अब सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ रेडर्स का बॉस दिखाया जाता है, मगर और नेपाली भी वहाँ आ जाती है। रेडर्स का बॉस कहता है वाइटल सीरीज और वार सीरीज रूडो मुझे चाहिए। फिर रूडो की तरफ दिखाया जाता है। क्रॉस कहता है रूडो का अभी फुल फ्लैश तैयार नहीं हुआ, तुम जाके अपना पूरा कर रो। रूडो कहता है ये फुल पैश क्या है? इंजन कहता है नो मैंस लैंड में जाने के लिए एक चीज का पहनना जरूरी है और वो ये है, तुमने इसे पहले भी देखा है? रूडो कहता है हाँ मुझे पता है इसके बारे में। इंजन कहता है हमारा एक बहुत दासू क्लीनर्स है जो हमारे कपड़े और फुल फैश बनाता है, उसका काम करने की स्पीड काफी तेज है। क्रॉस कहता है और हाँ एक तुम पर सील भी लगाई जाएगी। सेमियो कहती है नो मैंस लैंड कचरे से भरा हुआ है, अगर एक कचरे पर भी पैर आया तो तुम किसी भी टाइम ट्रैश मॉन्स्टर का खाना बन सकते हो। इस कचरे से बचने के लिए वहाँ पर जाने वाले ग्रेवर्स पर एक सील लगाई जाती है जिससे उन्हें बहुत कम खतरा होता है। ये सील एक आर्ट की तरह होती है जो गो करता है, वो काफी टाइम से यहाँ था, अभी का नहीं पता। इंजन कहता है अगर यहाँ होता तो एक चक्कर बच जाता। रूडो कहता है ये सब क्या है, अगर हम कहाँ जा रहे हैं? इंजन कहता है हम जा रहे हैं सिटी ऑफ कैनवस टाउन और हमारे साथ नो मैंस लैंड औरत को ढूंढने के लिए ये चंद लोग भी जाएंगे, जिनमें ओक्टा की साइड से रियो, नेजिको और मैं हूँ। ईगर से जाने वाले डेलमन और डेम्सी और 7 स्पॉटर होंगे जिनमें इग्रीज और ये बाकी दोनों भी हैं। वैसे हम हर जगह स्पॉटर काफी ज्यादा ले जाते हैं पर नो मैंस लैंड में इसका उलट करते हैं, स्पॉटर को कम कर देते हैं और ग्रेवर्स ज्यादा कर देते हैं। डेलमन रूडो पर चलाते हुए कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा था, तुम काफी दलेर हो, हमारी टीम को ज्वाइन करो, हमें ऐसे ही दलेर की जरूरत है। तभी इनके बीच डेम्सी आ जाता है। डेलमन इंजन ने पहले ही बता दिया था ये उनकी टीम ज्वाइन करेगा, वैसे मुझे भी दलेर बहुत पसंद आते हैं। इंजन कहता है चलो डेलमन अपनी एक दासू ट्रेड स्पीच दो रूडो के आने की खुशी में। नेजी को ये बात सुनकर अपने कान बंद करके वहाँ से भाग जाता है। डेलमन चलाते हुए कहता है चलो चले फिर नो मैंस लैंड की तरफ। रूडो डेलमन की आवाज सुनकर सुन पड़ जाता है, वहाँ पर हम ट्रैश बीस्ट के छक्के छुड़ा देंगे। सब कहते हैं चलो फिर। रूडो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर जोश से वो भी चलाने लगता है चलो फिर। अगले सीन में सब कैनवस टाउन की तरफ जा रहे होते हैं गोप से एक आर्ट सील बनवाने के लिए। कुछ टाइम ड्राइव करने के बाद हमें कैनवस टाउन दिखाया जाता है जिसकी दीवारें आर्ट से भरी होती हैं। रूडो कहता है यहाँ हर शहर ऐसे ही कवर होता है। डेम्सी कहता है ज्यादातर बड़े शहर ऐसे ही होते हैं ताकि स्पीड से फेंके गए कचरे से बच सके। रूडो ये बात सुनकर नर्वस हो जाता है। डेम्सी कहता है इसमें तुम्हारी गलती कोई नहीं है, ये उन लोगों की गलती है जो ऐसे कामों को बढ़ावा देते हैं। 2 लोग कैनवस टाउन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं बट अंदर नहीं जा पा रहे थे जबकि डोर भी ओपन था। इंजन और बाकी सब इनसे होते हुए आराम से अंदर एंटर हो जाते हैं। रूडो ये देखकर हैरान हो जाता है। इंजन कहता है रूडो कुछ नहीं होगा, अंदर आ जाओ, ये उन लोगों को अंदर नहीं आने देता जिसके इरादे ठीक नहीं हो, तुम आ जाओ। रूडो भी बड़े आराम से एंटर हो जाता है। हर तरफ आर्ट्स ही आर्ट्स बने होते हैं। इंजन बताता है उन्होंने ये टाउन इसलिए बनाया ताकि वो हर जगह अपनी मर्जी की पेंटिंग कर सके। रूडो कहता है क्या हम यहाँ सिर्फ पेंटिंग ही देखने आए हैं? इंजन कहता है नहीं यार, हम उसी गोप से मिलने आए हैं जो अपने आर्ट के इंस्ट्रूमेंट से हम पर प्रोटेक्टेड सील बनाएगा। पता चला है वो इसी टाउन में रहता है। रूडो को कुछ समझ नहीं आ रहा था सील के बारे में। इंजन कहता है इसकी सिंपल
एग्जाम्पल तुम ले लो, जब हम बाहर से आए उन लोगों को देखा था ना जो अंदर नहीं आ पा रहे थे, बस उसी तरह ये एक स्पेल होता है। रूडो कहता है ये ताकत तो काफी कमाल की है। चलते चलते एक बच्चे की टक्कर इंजन से हो जाती है। इंजन कहता है तुम्हें लगी तो नहीं? बच्चा रो रहा होता है, वहाँ से भाग जाता है। रियो इंजन का मजाक उड़ाते हुए कहती है इंजन ने एक बच्चे को रुला दिया। इंजन कहता है अपना मुंह बंद रखो, सबको बताओगी? तभी वहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम मैयर होता है। कहता है तुम तो काफी टाइम से पहले आ गए। इंजन कहता है हम गोब से मिलने आए हैं, हमें को स्पेल बनवानी थी। मैयर कहता है मुझे माफ कर देना, अब तुम मुझसे कभी नहीं मिल सकते। रूडो एक कैफे में बैठा खाना खा रहा होता है। गोब्स की पेंटिंग को देखकर उसे गोब्स की कई बातें याद आने लगती हैं। अभी मैंने बहुत कुछ ड्रॉ करना है। मैयर कहता है मेरे मना करने के बाद भी ये कई बार पोल्यूटेड जोन में गया था, लगता है ये मास्क पहन के नहीं जाता था जिससे जहर का असर इस पर हो गया। इंजन भी ये सुनकर हैरान हो जाता है, ये बिना मास्क के पोल्यूटेड जोन में जाता रहा। मैयर कहता है उसने अपना इंस्ट्रूमेंट का एक नया वायरस भी चुन लिया है। गोब का इंस्ट्रूमेंट एक पेन होता है जिससे वो पेंटिंग करता था। इस बच्चा रेबलिंग को गोब ने अपना इंस्ट्रूमेंट का वायरस चुना है। इस पेन को पाना हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश है, पर क्या ये छोटा बच्चा एक ग्रेवर्स की पावर को हैंडल कर लेगा? रूडो भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। मैयर नर्वस होकर रोने लगता है। उसे आर्ट बनाने के टाइम बहुत खुशी मिलती थी। इंजन भी नर्वस होने लगता है। उसे जहाँ जगह नजर आती वो पेंट करना शुरू हो जाता था। मुझे उसकी स्माइल बहुत पसंद थी, अब मैं उसकी स्माइल देख नहीं पाऊंगा। रेबलिंग कहता है अब बस करो दुखी बातें करना, अब जश्न मनाएंगे। मैयर से पेन लेकर बाहर भाग जाता है। इंजन और बाकी सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। रेबलिंग बिल्डिंग की छत पर जाकर पेंट की बोतलें रखने लगता है। कहता है मुझे बहुत दुख हुआ, गोब्स अब नहीं रहा, पर अब मैं उसका ख्वाब पूरा करूंगा। रेबलिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जिसका ऑरा काफी खतरनाक था। पेन ट्रांसफॉर्म होकर एक बुर्श बन जाता है। रूडो भी ये देखकर हैरान हो जाता है। रेबलिंग स्केच करना शुरू करता है जिससे बोतल ट्रांसफॉर्म होकर पटाखों की तरह काम करने लगती हैं। शहर के जो लोग गोब के जाने से दुखी थे पटाखों को देखकर सब खुश होने लगते हैं। रेबलिंग कहता है अब खुशी का टाइम है। इंजन कहता है ये है कैनवस टाउन जो खुशी का शहर है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है जो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।